तो हम आ चुके हैं लिंकन मेमोरियल पे। बस की ना अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं ट्रैवल कहानी। एक और बहुत ही खूबसूरत सुबह हो गई है, परिंदों की आवाज़ें हर तरफ, हल्की हल्की ठंडी सी हवा लग रही है, बहुत ही प्यारा मौसम है और बिल्कुल इस तरह की वाइब्स आ रही हैं जैसे हम कभी गांव में सुबह सुबह उठते थे ना, परिंदों की आवाज़ें होती थी और हल्की हल्की सी ठंडी हवा होती थी। गर्मियों की सुबह की बात कर रहा हूँ, बस बिल्कुल उस तरह की वाइब्स आ रही हैं। हमने अभी जाना है वाशिंगटन DC, तकरीबन 1.25 घंटे का रास्ता है और वहाँ पे हमने देखने हैं चेरी ब्लॉसम्स। तो आज हमारा सारा दिन गुजरेगा इंशाल्लाह वाशिंगटन DC में, तो चले मेरे साथ फिर। ओके, तो हम पहुँच चुके हैं शेडी ग्रोव मेट्रो स्टेशन। मेरा कुलीग जो है वो यहाँ पे तकरीबन 5-6 साल रह चुका है वाशिंगटन DC में, तो उसने मुझे मशवरा दिया था कि तुम जब भी वाशिंगटन DC जाओ तो बेहतर यही होगा कि गाड़ी जो है वो सिटी के बाहर मेट्रो स्टेशन पे पार्क करो और फिर मेट्रो में सिटी जाओ, क्योंकि फेस्टिवल की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, पार्किंग बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो तुम्हारा आधा दिन वैसे ही ज़ाया हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर ली है, बहुत ही बड़ी पार्किंग है यहाँ पे और सैटरडे संडे को पार्किंग फ्री भी होती है। और अगर ये यहाँ पे ग्राउंड जो पार्किंग है उसमें अगर जगह ना भी हो तो ये सामने तकरीबन 5-6 स्टोरी की बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। और अब यहाँ से हम मेट्रो लेंगे, तकरीबन 45 मिनट्स की राइड है मेट्रो में, फिर वहाँ पे फिर पैदल ही घूमेंगे, वहाँ पे फिर सारा पैदल घूमने की जगह है। तो हम बैठे थे यहाँ पे शेडी ग्रोव से और ये रेड लाइन है और ये सीधी आती है, हमने उतरना है यहाँ पे मेट्रो सेंटर पे, हमने उतरना है, फिर यहाँ पे हमने ब्लू लाइन लेना है, हमने जाना है इसमें स्मिथसोनियन पे। फाइनली हम मेट्रो स्टेशन से निकल आए हैं। बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और हमने बहुत ही अच्छा किया कि गाड़ी हमने वहाँ पे छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पे कोई नज़दीकी पार्किंग नहीं है और लोग इतने ज़्यादा है, अगर थोड़ी बहुत पार्किंग है भी तो वहाँ पे जगह कोई नहीं मिलनी। मेट्रो स्टेशन से जैसे ही निकलते हैं, ये सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन है इस जगह के, ये सामने मॉन्यूमेंट है, स्मिथसोनियन म्यूज़ियम भी नज़र आ जाता है और सामने एरोस्पेस की कोई बिल्डिंग है वो भी नज़र आ जाती है। तो चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं। कि मैं मेट्रो स्टेशन से निकला हूँ तो मैं ये सोच रहा था कि बाहर सारे सफ़ेद और गुलाबी कलर के फूल नज़र आएंगे दरख्तों पे और दरख्त भरे हुए होंगे फूलों से, लेकिन यहाँ पे तो सारे दरख्त ग्रीन है। कोई गाना लगाओ यार, दिल के अरमासूं में बह गए टाइप कुछ लगाओ। चेरी ब्लॉसम के नाम पे 4 दरख्त रह गए यहाँ पे, सिर्फ ये पर्पल कलर वाले, बाकी किसी दरख्त में फूल नहीं है और वो मौसम गुजर चुका है, 3 दिन पहले 4 दिन पहले वो ख़त्म हो चुका है। तो जो चेरी ब्लॉसम का है वो 1-2 हफ्ते ही रहते हैं, 1 हफ्ते रहते हैं, मैक्सिमम 2 हफ्ते फूल रहते हैं और हम लेट हो गए। जो भी है अमेरिका का कैपिटल है और एक बार आना तो बनता ही है। आप जब भी किसी सिटी में जाते हैं तो हर सिटी का कोई लैंडमार्क होता है और लोग उसके साथ एक पिक्चर ज़रूर लेते हैं, एक यादगार के तौर पे और एक
वैलिडेशन के तौर पे कि हाँ जी हम यहाँ पे आए थे और ये ओरिजिनल पिक्चर है। तो ये यहाँ का एक लैंडमार्क है, लोग यहाँ आते हैं, इसके साथ पिक्चर लेते हैं। इसके अंदर भी जा सकते हैं, जो मॉन्यूमेंट है इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। इस वक्त ये टेम्परेरीली क्लोज़ है, लेकिन अंदर जाने के लिए टिकट लगता है। और अंदर जाके क्या करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन टिकट की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिखा दी है। इस मॉन्यूमेंट के बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक बिल्डिंग है, यूनाइटेड स्टेट कैपिटल बिल्डिंग। तो मेरी जब इस बिल्डिंग पे नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि ये वाइट हाउस है, लेकिन ये वाइट हाउस नहीं है। वैसे देखने में तो काफ़ी नज़दीक नज़र आ रही है यहाँ से, लेकिन अभी मैंने गूगल मैप पे चेक किया है तो 45 मिनट की वॉक है वहाँ तक। यहाँ पे साइकिल भी मिल जाती है रेंट पे, ऊबर के साइकिल भी मिल जाती हैं, स्कूटी भी मिल जाती है। अगर आप स्कूटी चला सकते हैं तो स्कूटी भी मिल जाती है। अगर आप साइकिल चला सकते हैं तो यहाँ पे साइकिल भी मिल जाती है जो कि बैटरी से चलती है, तो आप रेंट कर सकते हैं। अगर आपको चलने फिरने में मसला है तो आप साइकिल भी रेंट कर सकते हैं यहाँ पे। हम आ गए अब यहाँ के सबसे मशहूर जगह टाइडल बेसन पे। ये एक लेक है जिसके इर्द गिर्द तकरीबन 2 माइल की वॉक है और यहाँ पे सारे चेरी ब्लॉसम के दरख्त होते हैं। इस वक्त तो चेरी ब्लॉसम नहीं रहे, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। वैसे तो कहते हैं कि हाँ, मार्च के लास्ट वीक में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये पीक सीज़न रहता है चेरी ब्लॉसम का, लेकिन कभी कभी ये होता है कि इस बार गर्मियाँ थोड़ी सी जल्दी आ गई हैं तो चेरी ब्लॉसम्स नहीं रहे, फूल सारे गिर गए हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से रह गए हैं जो कि ना के ही बराबर हैं, दरख्त ग्रीन हो गए हैं बस। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा चेरी ब्लॉसम का फेस्टिवल कहाँ पे होता है? जापान में। लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा चेरी ब्लॉसम का फेस्टिवल यहाँ पे होता है, वाशिंगटन डीसी में। और यहाँ की मैं आपको एक बहुत ही अजीब बात बताऊँ जो कि हकीकत भी है और एक स्ट्रेंज हकीकत है। 1912 में जापान ने तकरीबन 3000 पौधे अमेरिका को चेरी ब्लॉसम्स के गिफ्ट किए हुए थे। अमेरिका ने वो पौधे वाशिंगटन डीसी में लगाए और ये जो आपको मैक्सिमम जो पौधे अभी नज़र आ रहे हैं चेरी के, ये सारे मोस्टली उसमें से वही पौधे हैं क्योंकि तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुराने हो गए हैं अब। 1945 में जब वर्ल्ड वार चल रही थी तो अमेरिका ने जापान पे एटम बम गिराए। उसमें से एक एटम बम जो अमेरिका ने गिराया और जिस जहाज़ से गिराया वो जहाज़ भी इसी वाशिंगटन डीसी में खड़ा है ओरिजिनल हालत में। यहाँ पे पास में एक म्यूज़ियम है, उसमें वो जहाज़ भी खड़ा है। तो अजीब सा इत्तेफाक कह लें या इन्होंने कसदन रखा हुआ है कि जो जापान ने गिफ्ट दिया था इनको 3000 पौधों का, वो भी यहीं पे वाशिंगटन डीसी में है, और जो अमेरिका ने फिर उनको गिफ्ट दिया वो जहाज़ भी वहाँ पे खड़ा हुआ है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? तो यहाँ पे लेक में बहुत सारे पैडल बोट्स भी घूम रही हैं। ये सामने की जगह से आपको रेंट पे मिल सकती हैं। आप अपना बोट नहीं लेके आ सकते, कोई जेट्स की अलाउड नहीं है। ये सिर्फ पैडल बोट्स हैं जो पाँव चला के चलाने पड़ते हैं ताकि कोई पोल्यूशन ना हो पानी में। टाइडल बेसन से हम घूम फिर के आ गए हैं, थोड़ी सी रेस्ट भी कर ली है, अच्छी खासी लंबी वॉक थी और अब हम जा रहे हैं लिंकन मेमोरियल। ये लिंकन मेमोरियल भी यहाँ पे पास में ही है, इतना पास नहीं है, पैदल जाते जाते अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो पैदल चलने के लिए तैयार रहें। कल जो मैंने एडवेंचर किया था, मेरा ड्रोन गिर गया था पहाड़ों में और उसको मैं लेने के लिए गया था, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। 1 मिनट में ये उठा लूँ। अच्छा, तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि मैं, यार ये बार बार फीडर फेंक रहे हैं। अफान डोंट थ्रो द फीडर। तो पहाड़ में मेरा नीचे ड्रोन गिर गया था जो कि टूट के ख़त्म हो गया, अब किसी काम का नहीं रहा, लेकिन एटलीस्ट उसमें डेटा था, मेरा मेमोरी कार्ड था। और मैं अभी पता नहीं क्या सोच के नीचे चला गया, मुझे क्या लगा नज़दीक ही है लेकिन वो काफ़ी दूर था। तो वो जो मैंने एडवेंचर किया, अब मेरी थाइज़ में दर्द हो रहा है और उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है चलने की, तो मैं बस आराम आराम से चल रहा हूँ। ये है वर्ल्ड वार 2 मेमोरियल। हम जब मॉन्यूमेंट से थोड़ा सा आगे आते हैं लिंकन मेमोरियल की तरफ, तो पहले ये आता है वर्ल्ड वार 2 मेमोरियल, फिर उसके बाद लिंकन मेमोरियल आता है। ये जो वर्ल्ड वार 2 मेमोरियल है ये अमेरिकन्स के लिए बहुत ही एक इमोशनल जगह है। अमेरिका के वर्ल्ड वार 2 में 4 लाख से ज़्यादा फ़ौजी मर गए थे और जिनका ताल्लुक़ हर स्टेट से था।
16 मिलियन फ़ौजियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। यहाँ के लोकल लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। तो उसकी याद में ये जगह बनाई गई है। अमेरिका के 50 स्टेट हैं और उसकी मुनासबत से इन्होंने यहाँ पे 50 पिलर्स बनाए हुए हैं और हर पिलर पे उस स्टेट का नाम लिखा हुआ है। बाकी तो ठीक है, अमेरिका के स्टेट्स हैं, लेकिन फ़िलीपींस और पोर्टो रिको के नाम यहाँ पे क्यों हैं? आप लोगों को पता हो तो आप मुझे बताना कमेंट करके। ओके, तो हम आ चुके हैं लिंकन मेमोरियल पे। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, मतलब जहाँ जितनी जगहों पे मैं घूमा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा रश यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे रश की एक वजह है, इसके बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। ये सिर्फ वाशिंगटन डीसी की नहीं, अमेरिका की भी एक मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग है और इसकी एक ख़ास वजह है। ये मंसूब है इब्राहिम लिंकन के नाम से, उसकी याद में बनाया गया है। इब्राहिम लिंकन अमेरिका का 16th प्रेसिडेंट था। इब्राहिम लिंकन ने स्लेवरी के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी। उसने एक बिल पास करवाया कि मुल्क में स्लेवरी ख़त्म करनी है। तो मुल्क के जो भी अमीर कबीर लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो उसके ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि उनका सारा काम स्लेवरी से ही चलता था। वो लोगों को अफ्रीका से ग़ुलाम बना के लाते थे, उनसे काम लेते थे और उनको कोई भी पेमेंट नहीं करते थे। इब्राहिम लिंकन ने उन सब के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, जंग जीती और स्लेवरी ख़त्म की। इसीलिए ये अमेरिका का सबसे मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क है। तो कौमें सिर्फ वही तरक्की करती हैं जो कौमें एक फ़ैसला करती है, उनके लीडर्स एक फ़ैसला करते हैं और उस पर फिर स्टैंड लेते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। ये बूट पॉलिश ना ख़ुद अजीम बन सकते हैं, ना मुल्क को बना सकते। वैसे तो हम यहाँ पे चेरी ब्लॉसम्स देखने आए थे, लेकिन वो हमारी किस्मत में नहीं था। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा कुछ है देखने के लिए और एक दिन बिल्कुल भी इनफ नहीं है, क्योंकि हर जगह पैदल जाना पड़ता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो जितनी जगह हम एक दिन में देख सकते थे हमने देख ली हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है? अगर यहाँ तक आपने देख ली है और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हो सकता है तो अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मुझे आज के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं किसी और जगह पे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।